कांग्रेस के सरकर्दा लीडर अशोक चौहान के नाम से जाली लेटर शाये किए जाने का एक मामला सामने आया है, जिसके खिलाफ अशोक चौहान ने पुलिस स्टेशन में बाज़ाब्ता FIR दर्ज की है और जिस किसी ने वो जाली लेटर जारी किया है उसकी पहचान करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। अशोक चौहान के नाम और दस्तखत से जारी किए गए लेटर पर अशोक चौहान के जाली दस्तखत किए गए हैं और इसमें मराठा और धनगर समाज की मुखालिफत पर मबनी मवाद शाये किया गया है। इस मामले में अशोक चौहान ने मीडिया को दिए गए अपने बयान में कहा है कि मेरे नाम से जारी किए गए लेटर पैड पर मराठा और धनगर बिरादरियों के रिजर्वेशन के खिलाफ तहरीर लिखी गई है और ये खत उस वक्त के वजीर आला उद्धव ठाकरे के नाम लिखा गया था। अशोक चौहान ने कहा कि ये लेटर मुझे मराठा समाज और धनगर समाज के दरमियान बदनाम करने की एक साजिश है। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन पहुंचकर बाज़ाब्ता FIR दर्ज कराई गई है और इस मामले की आला सतही जांच का मुतालबा किया गया है। वाज़ेह है कि इससे पहले भी अशोक चौहान का मराठा रिजर्वेशन मुखालिफ खत तामीरात आम्मा के वजीर के लेटर पैड का इस्तेमाल करते हुए वायरल हुआ था। इस मामले में भी अशोक चौहान ने 20 फरवरी 2023 को दी गई शिकायत के मुताबिक नांदेड़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। अशोक चौहान ने कहा कि इनके खिलाफ सियासी साजिश रची जा रही है और वो उसे किसी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। किया गया उस बारे में आपने तकरार दी, क्या कहेंगे? आजकल एक जिनको राजनीतिक तौर पर मुझसे फेस करना या मुकाबला करना मुमकिन नहीं है, वो अन्य रास्तों से मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ महीनों पहले मेरा लेटर पैड, जब मैं मिनिस्टर था, उस लेटर पैड को फोर्ज करके मेरी सिग्नेचर उसमें डालकर एक गलत मजकूर जो मराठा समाज के खिलाफ है, ऐसा उन्होंने बनवाया था कुछ लोगों ने। अभी और एक मालूमात प्राप्त हुई जिसका मैं राइटिंग में और लेटर के साथ में मैंने DSP को कॉपीज दी है कि धनगर समाज और मराठा समाज ये दोनों के आरक्षण के बारे में मेरी भूमिका खिलाफ है, ऐसा फेक लेटर बनाकर वो लेटर कुछ दिनों में प्रसारित करने की साजिश थी, जो वक्त पे मुझे उसका मालूमात मिली और मैंने इमीडिएटली DSP को अगवा किया कि ऐसे झूठे लेटर पैड बनाकर सिग्नेचर्स को उसमें डालकर फेक इंफॉर्मेशन देकर ये समाज माध्यमों से मेरी बदनामी करने का प्रयास है। और पता नहीं इससे अलावा और क्या क्या फेक डॉक्यूमेंट्स इन लोगों ने बनाए हैं। तो ये प्रयास है जिन लोगों को चुनाव, जिनकी हालत खस्ता है, जो चुनाव में लड़कर जीत के नहीं आ सकते हैं या जिनको अपने अस्तित्व की डर लग रहा है, वो लोगों का ये प्रयास है कि वो मेरी बदनामी करने के बारे में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हरकतें करते रहते हैं। वक्त पे हमने उस चीज़ को रोका है और मुझे आजकल देख रहे हैं आप डीप फेक के नाम से वीडियोस बोगस निकाले जा रहे हैं, गलत निकाले जा रहे हैं। फिर ऐसे लेटर पैड्स को डुप्लीकेट बनाकर सिग्नेचर गलत इंफॉर्मेशन छापकर वो इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ भी कर सकते हैं आजकल लोगों में। बड़ी राजनीति की जो स्तर है वो इतना गिर चुका है कि किसी को बदनाम करने के लिए कुछ भी करें, ये प्रयास है। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि ये इस साजिश में ना आए, सच्चाई को समझ ले और ये जो चल रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट से मेरी विनती है इसमें इन्वेस्टिगेशन निश्चित तौर पर करे और अपने कंक्लूजन पे आ जाए। इसकी साजिश के पीछे जो भी ताकतें हैं तो वक्त पे उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सर्दियों में गोंद और शहद का मजा लीजिए मतलूब गोंद वालों से। भोकर के मारूफ गोंद वाले, उम्दा क्वालिटी का गोंद और शहद है इनकी पहचान। जंगल से लाया गया छोटी मक्खी का शहद और खालिस ढूंढे का गोल्डन डली और डायमंड डली गोंद लाखों लोगों की है पसंद। पंजेरी में या खास इस्तेमाल के लिए लीजिए सिर्फ मतलूब गोंद वालों का गोंद और शहद। शादी का ऑर्डर भी लिया जाता है, होलसेल एंड रिटेल दोनों तरह से हैं दस्तयाब। राब्ता कीजिए मतलूब गोंद वाले और निहाल गोंद वालों से। हमारा पता है मिल्लत नगर रोड, रहमत नगर, नांदेड़।